कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पाकिस्तान में फंसे हुए 6 अमेरिकन को बचाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। तो वहाँ के कमांडर जोनस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्होंने उनकी मदद करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, लेकिन जैसे ही वे लोग अफगानिस्तान क्रॉस हो रही थी तो उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें मेरिको नाम का सोल्जर ही बच पाता है। बाकी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब वे अपना रेडियो ठीक करके उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब उसने अपने हेडक्वार्टर से मदद मांगी तो उसे बताया जाता है कि उसकी ओर दुश्मन चले आ रहे हैं। उसने पूछा कि आपको क्रैश साइट पर कुछ हलचल दिख रही है या नहीं। कैसल ने उसे बताया कि आप लोगों पर हमला किया गया है और क्रैश साइट पर कोई हलचल नहीं है। तभी वहाँ पर मेरिको को हमलावर दिखाई देते हैं। वे अपने कैसल से कहता है कि मैं उनका पीछा करने के लिए जा रहा हूँ। इतने में हमलावरों ने हेलीकॉप्टर पर दोबारा हमला कर दिया। इससे पहले कि वे लोग क्रैश साइट पर पहुंच पाते, माइक्रो ने उन्हें ढेर कर दिया। तभी कैसल ने काउंटर करके उसे बताया कि 30 से 40 दुश्मन तुम्हारी ओर बढ़े आ रहे हैं। कमांडर जोन्स माइक्रो से बात करता है और उसे बताता है कि अब केवल तुम ही बचे हो, बाकी तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं क्योंकि क्रैश साइट पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। अब तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा या तुम भी वहाँ पर ही मारे जाओगे। माइक्रो कहने लगा, आप बिल्कुल चिंता न करें कमांडर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हमलावर मेरिको पर फायरिंग करने लगी। मेरिको उनसे बचकर भागता रहता है। वह भी छिपकर उन पर फायरिंग करने लगा। उन्हें मारता हुआ वह आगे बढ़ता रहता है। आगे जाकर उसका रास्ता खत्म हो गया। तब वह एक जगह छिपकर उनसे लड़ता रहता है। तभी उसने ये डिसाइड किया कि मुझे पानी में छलांग लगानी ही होगी और वह भागता हुआ पानी में कूद जाता है। हमलावरों को लगा कि वह इतनी ऊंचाई से कूदा है इसलिए वह मर ही गया होगा। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में मेरिको पानी से बाहर आता है और कहने लगा, मैं फौजी हूँ, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ उसे उन 6 लोगों की कार दिखाई देती है। जब उसने पास जाकर देखा तो वॉल्टर को गोली लगी थी। उसने छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए कहा। मेरिको ने चारों ओर देखा और जोई से चलने के लिए कहा। जोई उससे कहने लगी, हम लोगों को मम्मी का जागने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। इसलिए मेरिको कहने लगा, तुम मेरे साथ में चलो, वे बाद में वहाँ पर आ जाएंगी। वे बच्ची को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब चलती हुई बच्ची पीछे रह जाती है तो वह कहने लगा, तुम आगे आ जाओ। बच्ची ने कहा कि तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरिको उससे कहने लगा, अभी तुम मेरी बात मानो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तब वह आगे चलने लगती है। वहीं कार के पास में हमलावरों की एक टुकड़ी पहुंच गई, जहां उन्हें पता लगा कि काफिर बच्ची को लेकर वहां से निकल गया है। एक हमलावर कहने लगा, जनाब आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उन लोगों को जल्दी ही पकड़ लूंगा। और अपने साथियों के साथ में उन्हें पकड़ने के लिए निकल गया। मेरिको ने बच्ची को एक जगह पर बैठाकर उसका स्कार्फ चेंज कर दिया ताकि किसी को उनकी लोकेशन का पता ना लगे। जब बच्ची ने उसके पास गन देखी तो वे कहने लगी, मेरे पापा कहते थे कि हमें गन नहीं रखना चाहिए। मेरिको कहने लगा, मैं तो अपने पास में एक चाकू भी रखता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे पापा को मारा है हम लोग उन्हें मार सकें। फिर भी लोग वहाँ से आगे बढ़ती हैं। बच्ची पत्थरों से खेलती हुई जा रही थी और वे इस तरीके से मेरिको से आगे निकल जाती है। सही समय पर उसने जोई को रुकने के लिए कहा। जब वे वहाँ पर जाकर देखता है तो बम लगा हुआ था। उसने बम को निकालकर जोई को दिखाया और कहने लगा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मेरे साथ साथ चलो क्योंकि इस जगह पर बड़ा ही खतरा है। वे कहने लगी, ठीक है, आगे से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। वहीं दर्शद ने अपने चीफ को बताया कि हमें अभी तक उस बच्ची और सैनिक का पता नहीं लगा। चीफ कहने लगा, हो सकता है वे लोग बचकर निकलने में कामयाब हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वे बचकर जाएंगे कहाँ पर। आगे बढ़ती हुई जोई रास्ते में एक जगह खेलने लगी। मेरिको उससे कहने लगा, चलो आगे बढ़ो। तभी उसे हमलावर वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसने जल्दी से जोई को एक जगह बैठा दिया और खुद उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। वहाँ जोई उसका वेट करती रहती है। जब वह लौटकर उसके पास आया तो वह कहने लगी, तुम्हारा खून निकल रहा है। मेरिको ने कहा कि ये मेरा खून नहीं है। जब वे लोग आगे जा रहे थे तो चलती हुई जोई एक जगह पर रुक गई और कहने लगी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मेरिको ने उससे माफी मांगी, कहती हुई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। वह उसे साथ में लेकर आगे बढ़ता है। वहीं अभी भी हमलावर उनका पता नहीं लगा पा रहे थे। मेरिको उन पर नजर रखे हुए था। तभी उसे लगा कि शायद वे लोग चले गए होंगे। जोई ने उसे बताया कि बड़े टोपी वाले ने बिल्ली को मारा था। मेरिको कहने लगा, ठीक है, हम लोग उसे देख लेंगे। वे लोग वहाँ से आगे बढ़ती हैं और एक छिपने वाली जगह पर पहुंच गए। मेरिको ने जोई को एक जगह पर शांत रहकर बैठने के लिए कहा ताकि वे छानबीन करके आ सके। आगे जाकर उसने कैसल से कांटेक्ट किया और कमांडर को अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दी। वह उनसे कहने लगा, हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। कमांडर ने उसे बताया कि अभी हम लोगों
लोगों के पास में एयर सपोर्ट नहीं है, तुम वहाँ पर ही वेट करो, कहीं जाना मत, सुबह 6 बजे तक हम लोग सपोर्ट तुम्हारे पास भेज देंगे। फिर मेरिको ने हमलावरों को मारने के लिए बॉम्ब लगाया और बच्ची को लेकर वहाँ से निकल गया। जब बच्ची आराम कर रही थी तो वह मेरिको से कहने लगी कि हम लोग मर जाएंगे। मेरिको उससे कहने लगा नहीं, हमें केवल उस पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंचना है। जोई उससे कहती है क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकती हो। उसने बच्ची को कहानी सुनाई तो उसे नींद आ जाती है। तभी हम लोग एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें मेरिको अपने टीम के साथ में था। उसे कमांडर ने बताया कि प्लान में थोड़ा चेंज है, अब तुम लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए जाना है जो एक ग्रीन ट्रूपर में जा रहे हैं। पता लगा है कि दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं। मेरिको ने पूछा जूनियर तुम ठीक हो। तभी उन पर हमला हो गया और मेरिको की नींद खुल जाती है। आगे जोई कहने लगी देखो वह कौन है। मेरिको ने तुरंत ही अपनी चाकू निकाली और उसे मार दिया। तभी जोई को याद आया कैसे हमलावरों ने उन लोगों पर हमला किया था और उन सभी को मार दिया। मेरिको उससे कहने लगा चलो क्या कर रही हो बेटी। वहीं जब मेरिको बोतल में पानी भर रहा था तो वहीं जोई लकड़ी से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वह उसके पास जाता है और उसे निशाना लगाना सिखाया। जैसा उसने बताया था उसने वैसे ही प्रैक्टिस की। तब वह उसे चाकू देता है निशाना लगाने के लिए। वे निशाना लगाने में कामयाब रहती है। बाद में मेरिको ने जोई को पानी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। तब वह उसे एक च्युइंगम खाने के लिए देता है। वहाँ पर वह आराम करती हुई कहने लगी मेरी माँ ने मुझसे कहा था जब हम लोग अमेरिका पहुँच जाएंगे तो वह मुझे असली लोई लाकर देगी। वे उन्हें याद करती हुई वहाँ पर ही रोने लगती है। मेरिको ने उसे शांत कराया। वह उसे गोद में लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। जब मेरिको हमलावरों पर नजर रखे हुए था तो जोई एक व्यक्ति के पास चली जाती है। मेरिको ने उस पर गन तान दी। वह उससे कहने लगा तुम मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वह उन लोगों से कहने लगा पास में ही मेरा गांव है, आप लोग मेरे साथ में वहाँ पर चलिए। जब भी गांव की ओर जा रही थी तो रास्ते में कैसल का कॉल आता है जो उसे बताने लगी कि हम लोग जल्दी मदद तुम्हारे पास भेज रहे हैं। लेकिन इतने में हमलावरों ने उसे घेर लिया। वे वहाँ से निकलने ही वाले थे। इतने में भी लोग उन पर फायरिंग करने लगी। वह एक जगह पर छिपकर उन पर फायरिंग करता है और उन्हें मार गिराया। उसने वहाँ पर देखा कि जोई वहाँ से गायब हो गई है। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा जहाँ जोई को एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था। वह हमलावरों पर अटैक करता हुआ अड्डे तक पहुँच गया। उसने एक हमलावर को गन पॉइंट पर लिया और पूछने लगा बताओ उस लड़की को कहाँ पर रखा गया है। वह उसे गन पॉइंट पर लेकर अड्डे तक ले जाता है। वहाँ पर उसने कई सारे हमलावरों को ठिकाने लगाया लेकिन एक हमलावर ने उसे नीचे गिरा दिया। वह उसे मारने ही वाला था तब उसका चीख आकर कहने लगा रुक जाओ ऐसा मत करना। उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया और उससे पूछने लगे बताओ तुम्हें हेलीकॉप्टर कहाँ पर लेने आने वाला है। जब उसने पता नहीं बताया चीख ने कहा जाओ बच्ची को लेकर आओ, जब इसकी आंखों के सामने बच्ची को मारेंगे तभी ये हमें बताएगा। जब बाकी लोग बच्ची को लेने चले जाते हैं तो मौका मिलते ही वह उन्हें मार देता है। उसने उन लोगों की बंदूक उठाई और वहाँ से आगे बढ़ता है। वह उन लोगों को मारते हुए जोई को बचाने गया। कैसल ने उसे बताया कि दुश्मन की फौज उस गांव की ओर आ रही है। उसने फटाफट जोई को बचाया और वहाँ से बाहर निकला। इतने में हमलावर आकर उस पर हमला करने लगे। वह उन्हें मारता हुआ एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर जाता है। हमलावरों ने उसकी कमर में गोली मार दी थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा लेकिन हमलावर लगातार उस पर फायरिंग कर रही थी। वह पहाड़ पर चढ़ती हुई एक जगह बैठ जाता है। हमलावर उस पर हमला करने ही वाले थे। इतने में उसकी बैकअप टीम वहाँ पर आ जाती है और मोर्चे को संभाल लिया। उन लोगों ने एक एक करके सारे हमलावरों को ठिकाने लगा दिया था। उन लोगों ने माइक्रो की उठने में मदद की और वे लोग उसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाते हैं। लास्ट में हम लोग मेरिको को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं जहाँ अब वह जोई के साथ में रहने लगा है। उसने उसे एक लोई भी लाकर दे दिया है जिसके साथ में वह बड़ी ही खुश है। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।